अज़ादारान इमाम हुसैन चेहलुम आ गया और ज़ैनब अपने भाई का चेहलुम करने के लिए करबला आ रही है। आज ज़ैनब करबला में पहुंच रही है। ज़ैनब जब शाम को छोड़ रही थी, एक मरतबा यजीद की तरफ से पैगाम मिला, सैयद सज्जाद अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। आवाज़ दिया, अपनी फूफी अम्मा से पूछ कर आता हो। सज्जाद ज़ैनब के करीब गए, फूफी अम्मा हमें रिहाई मिल गई, आप क्या चाहती हैं? आवाज़ दिया, मेरे लाल से जाकर कह दे, जब से हम जिंदाने शाम में आए अपने माजाए का मातम दिल खोल कर नहीं कर सके। एक हुजरा दिलवा दे जिसमें अपने लाल का अपने माजाए का मातम करो। और दूसरी ख्वाहिश ये है, हमारा जो लूटा हुआ सामान है हमें वो वापस दे दे। और तीसरी ख्वाहिश हमारी ये है कि हमें मदीने तक कोई ऐसा शख्स दे दे जो मदीने के रास्ते बता दे। सैयद सज्जाद ने यजीद को पैगाम भेजा। यजीद ने आवाज़ दिया, सैयद सज्जाद मुझे मंजूर है। एक हुजरा खाली करा दिया गया। जहाँ तक सामान लूटने की बात है, यजीद ने आवाज़ दिया, सैयद सज्जाद किसी ने चादर लूटी है, किसी ने किसी ने मकना लूटा है। वो वापस कैसे हो सकता है? वो वापस नहीं हो सकता, उसके बराबर कीमत ले लो। सज्जाद ने कहा, यजीद तो मेरी फूफी की चादर की क्या कीमत दे सकता है? बस अज़ादारो गज़ब हो गया। यजीद ने मकान खाली कराया। ज़ैनब ने शाम की औरतों को जमा किया। आवाज़ दिया है, शाम की औरतों आओ, मैं अपने माजाए का मातम करती हूँ। यह पहली फर्श अज़ा है जो शाम में बिछ रही है, जिसकी पहली ज़ाकिरा ज़ैनब है। ज़ैनब ने अपने माजाए का मरसिया पढ़ा। शाम की औरतें भी दिल भर कर रोने लगी। सैयद सज्जाद भी रोए। लेकिन कयामत का मंजर सुने, कयामत का मंजर आया। एक मर्तबा ज़ैनब के पास एक छोटी सी गठरी आई। ज़ैनब ने गठरी को खोला, क्या देखा? ए भाभी उम्मे लैला, लो अपनी चादर ले लो। दूसरी चादर को उठाया। आवाज़ दिया है, बहन उम्मे कुलसूम अपनी चादर ले लो। और आवाज़ दिया है, रबाब अपनी चादर ले लो। अब आखिर में एक छोटी सी चादर नजर आई। ज़ैनब ने सकीना की कब्र की तरफ रो किया, बेटी सकीना तेरी चादर आ गई बेटी। कब्र सकीना पर गई, अपने आप को गिरा दिया। इस तरीके से गिराया, दोनों हाथ कब्र सकीना पर रखे, हाथों में कब्र सकीना की मिट्टी को लिया। आवाज़ या, मेरी बेटी तो बहुत कहा करती थी फूफी मदीने कब जाएंगे? तेरी फूफी मदीने जा रही है, उठ जा। ऐ लाडली उठ, हम मदीने जा रहे हैं। ज़ैनब चलने लगी। शाम की औरतों से वसीयत करती हैं, ऐ शाम की औरतों, हम तो मदीने जा रहे हैं, लेकिन तुम कब्र सकीना पे आती रहना। हमारी छोटी सकीना कहीं अकेली डर ना जाए। एक मरतबा कब्र सकीना से खुदा हाफिजी करती हैं। चंद
कदम बढ़ी वापस पलटी, कब्र सकीना पे गिराया, आवाज दिया बेटी घबराना नहीं, मैं तुझे लेने फिर आऊंगी, मैं तेरे करीब आऊंगी, ऐ सकीना मैं तेरे ही करीब रहूंगी। जज़ाकुम रब्बुकुम ज़ैनब पर क्या गुजर गई। अज़ादारो सकीना से गुफ्तगू की तारीख बताती है। ज़ैनब कब्र सकीना से खुदा हाफिजी करती है। ये लुटा हुआ काफिला शाम को अलविदा कहता है। मुझे नहीं मालूम किस तरीके से अलविदा कहा होगा, लेकिन हम भी जब किसी से खुदा हाफिजी कहते हैं मुड़ मुड़ कर देखते हैं। आज ज़ैनब भी कब्र सकीना को मुड़ मुड़ कर देख रही है। ऐ मेरे लाडले तू तन्हा नहीं है, मेरा दिल तेरे साथ है, ज़ैनब कह रही है। सज्जाद ने भी खुदा हाफिजी की काफिला चला, करबला के करीब पहुंचा। जब करबला के करीब काफिला उस रास्ते पर पहुंचा, एक रास्ता मदीने को जाता था, एक रास्ता करबला को जाता था। सैयदे सज्जाद से ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे लाल सज्जाद, जो काफिला जो रास्ता करबला को जाता है मैं उस रास्ते से लेके चलना। बशीर एक मर्तबा करबला की तरफ मुड़ा, जैसे ही करबला का जंगल ज़ैनब ने देखा, हुसैन की कब्र नजर आने लगी। अपने आप को ज़ैनब संभाल न सकी, महमल से नाके से जमीन पे तशरीफ लाई। भैया तेरी ज़ैनब आ रही है भैया। अब ज़ाकिरीन उलमा यहाँ ये पढ़ते हैं, जब नाके से ज़ैनब जमीन पर तशरीफ लाई, इतनी सकत न रही कि ज़ैनब खड़ी हो जाए। अरे घुटनों और कोहनियों के बाद कब्र हुसैन पर पहुंची। भैया ज़ैनब आ गई। भैया तुझे क्या बताऊं, क्या कयामत हो गई। भैया जब 11 मुहर्रम को गई थी, तेरा पड़ा हुआ लाशा मुझसे देखा न गया। सैयदे सज्जाद की रूह कब्र से उतरी से परवास कर जाती। भैया मैंने अपने आप को नाके से गिरा लिया था। भैया ऐ भैया जब मैं कूफे जा रही थी, सकीना नाके से गिर गई थी। ऐ भैया शिमर सज्जाद के कोड़े मार रहा था। ऐ सज्जाद काफिले को लेके चल, मैंने अपनी पुष्ट आगे कर दी थी। भैया अरे जरा मेरी पुष्ट देख भैया, मेरी पुष्ट पे नीले निशान है, बाजुओं पे रसद के निशान है। इसलिए तूने कहा था ना भैया मेरी सकीना का ख्याल रखना। ऐ भैया तुझे क्या बताऊं, जब सकीना के कोई पुष्ट पर काताजिया ने मारता था, मैं अपनी कमर कर देती थी। ऐ भैया तुझे क्या बताऊं, सकीना जब रास्ते जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अब बैन कर रही है, शबे चेलो है, शबे अरबईन है। अब यहाँ ना बैठे रहो, मेरे साथ करबला चलो। हुसैन की बहन कब्र हुसैन पर बयान कर रही है। भैया मैं तुझे क्या बताऊं भैया, जब कोई सज्जाद के कोड़े मारता था मेरा दिल लरज़ जाता था। ऐ भैया जब इब्ने ज़ाद के दरबार में तेरे लबाए मुबारक से अपनी टहनी अपनी शाख के जरिए वो खेल रहा था, मेरा दिल लरज़ रहा था। भैया क्या बताऊं भैया तुझे, एक मंजर याद दिलाऊं। है भैया हुसैन कैसे अदा करूं, जिस वक्त इब्ने ज़ियाद ने अपने दरबार में भरे
शाम में मैंने अजीब मंजर देखा भैया। ऐ भैया तुझे मालूम है शाम में क्या गुजरी? जो तेरी बेटी सकीना है मैं उसकी हिफाजत करती रही, लेकिन ऐ भैया ये सकीना जो सुबह शाम पूछती थी फूफी अम्मा हम मदीने कब जाएंगे, मैं समझा देती थी, सकीना खामोश होती थी। लेकिन एक दिन सज्जाद की गोद में बैठकर कहने लगी भैया मदीने कब जाएंगे, तेरा सज्जाद बर्दाश्त न कर पा सका, आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं इतना कहना था एक मर्तबा ज़ैनब बयान करती भैया अब इतना सुन ले, तेरी सकीना शाम में सो गई, उसे साथ ले आई हूं, मुझे माफ कर देना। अब बयान हो रहा है, कयामत का मंजर है। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, ज़ैनब को सहारा दिया। फूफी अम्मा भी मदीने की मंजिलें भी तय करना है। ये काफिला करबला से मदीने की तरफ चला। जैसे ही मदीने को दूर से देखा बशीर ने एक मर्तबा सुनामी सुनाई, ऐ मदीने वालों हुसैन का काफिला रहा है। जैसे काफिला मदीने में पहुंचा उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ा, या मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, ऐ नाना के मदीने हमें कबूल ना करना, जब हम मदीने से गए थे हमारी गोदे आबाद थे, आज हमारी गोदे खाली है। बशीर सुनानी सुना रहा है, अज़ादारो ज़ैनब कभी रसूल के रोजे पे जाती है, रसूल के रोजे पे रसूल से शिकवा करती है, कुछ बयान करती है, याद आया अरे पहले माँ की कब्र पे तो हो लो। अज़ादारो ज़ैनब उठी, माँ की कब्र पर गई, अपने आप को कब्र माँ पर गिरा दिया। अम्मा ज़ैनब आई है, अम्मा ज़ैनब आई है, एक छोटी सी कटरी को खोला, कब्र फातिमा पर डाल दिया। अम्मा ये हुसैन का सौगात, हुसैन का खून भरा कुर्ता लाई है अम्मा। ऐ अम्मा उठ तो सही, मुझ पे क्या गया, मत गुजर गई अम्मा। अकबर को खो के आई हूँ, असगर को खो के आई हूँ, अम्मा तेरे नवासे औलो मोहम्मद को खो के आई हूँ। अम्मा मैंने कहीं औलो मोहम्मद का मातम न किया। ऐ अम्मा उठ तो सही अम्मा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कब्र ज़हरा से आवाज आई, मेरी ज़ैनब बस कर दे, मुझसे मसाइब नहीं सुने जाते, तेरी माँ भी तेरे गम में शरीक थी। बशीर ने सुनानी सुनाई, बशीर के हाथों में अलम है, शहर में दाखिल हो रहा है, कयामत आ गई। अज़ादारो एक मर्तबा उबैदुल्लाह जनाब अब्बास के फर्जंद आगे बढ़े, परचमे बाबा को देखा, दौड़कर दादी उम्मुल मनीन के पास गए। ऐ दादी अम्मा बाबा का परचम आया है, ऐ अम्मा जरा चलो, बाबा का परचम आया है, बाबा का परचम आया है। उम्मुल मनीन ने सुना बाबा का परचम, मेरे लाल अब्बास का परचम, अब आगे बढ़ा, बशीर की तरफ गई, आवाज बशीर खबरदार, अब्बास का परचम। ऐ अज़ादारो कयामत का मंजर, जब सूरा ने सुना काफिला आया है, दौड़ती सूरा काफिले की तरफ गई, क्या देखा एक ज़ईफ़ा बैठी है जिसके पास एक छोटी सी गठरी है। एक मर्तबा सूरा ने कुछ तलाश किया, कुछ न मिला, उस ज़ईफ़ा से पूछा, ऐ ज़ईफ़ा बता तू कौन है जो मदीने में आई है? एक मर्तबा ज़ैनब कहती बेटी सूरा पहचाना नहीं, अरे तेरी फूफी ज़ैनब, तेरी फूफी ज़ैनब है। बस अज़ादारो आखिरी जुमले सुन ले, रोने के लिए काफी होंगे। एक मर्तबा सूरा ज़ैनब से हटी, दूसरी बीवियों की तरफ बढ़ी, जैसे दूसरी बीवियों की तरफ बढ़ी सबकी गोदों को देखने लगी। कभी उम्मे कुलसूम की गोद को देखा, कभी रबाब की गोद को देखा, कभी उम्मे लैला की गोद को देखा। ज़ैनब ये मंजर देख रही थी, आवाज दिया बेटा सूरा क्या देख रही हो? कबू भी अम्मा मुझे मेरा नन्ना मुजाहिद अली असगर
सलमान